नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। तो चलिए देखते हैं आज झारखंड राज्य की प्रमुख बड़ी खबरें फटाफट। पलामू में आदिवासी युवती का सिर मुंडवाकर गांव में घुमाने मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 4 को हिरासत में लिया है। झारखंड बिहार की सीमा पर स्थित पलामू जिले में एक आदिवासी युवती का सिर मुंडवाकर गांव में घुमाने और उसके साथ मारपीट किए जाने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। युवती को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद से युवती दहशत में है और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। पटना थाने की पुलिस ने बताया कि रविवार को पंचायत बैठाकर ग्रामीणों ने उसका सिर मुंडवा दिया था। उसके बाद उसे गांव में घुमाया गया था। उसके साथ मारपीट भी की गई थी। दरअसल पिछले दिनों लड़की की शादी होनी थी, लेकिन गाँव का एक शादीशुदा व्यक्ति उसे उठाकर ले गया और गाँव में कहीं छिपा दिया था, जिसके वजह से उस दिन बारात लौट गई। दूल्हा पक्ष के लोगों ने खुद को बेहद अपमानित महसूस किया। जब रविवार को लड़की सामने आई तो गांव में पंचायत बैठी। पंचायत ने युवती के बाल कटवाकर उसे गांव में घुमाने का फरमान सुनाया था। रुशील कुमार के साथी कौशलेंद्र प्रताप बने जमशेदपुर के सेकंड टॉपर। जाने 12वीं में किसने मारी बाजी। आईसीएसई 10वीं और आईएससी 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के घोषित नतीजे में जिले के बच्चों ने उम्दा प्रदर्शन कर अभिभावकों व शिक्षकों का दिल जीत लिया। विशेषकर 10वीं में नेशनल टॉपर बने हिलटॉप स्कूल टेल्को के छात्र रुशील कुमार सबके लिए प्रेरणा बन गए। वहीं उनके ही स्कूल के साथी कौशलेंद्र प्रताप जमशेदपुर के सेकंड टॉपर हैं। बता दें कि रिजल्ट की घोषणा होते ही स्कूल टॉपरों के घर पर बधाई देने वाले को तांता लग गया। दूसरे गांव व शहरों में रहने वाले परिजन भी मोबाइल फोन पर बधाई देकर बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। शिक्षक भी बच्चों की सफलता का श्रेय उनकी कड़ी मेहनत को दे रहे हैं। झारखंड की 50 पंचायतों को मॉडल बनाएगी सरकार। केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की लेगी मदद। झारखंड की 50 पंचायतों को मॉडल बनाया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लेगी। झारखंड सरकार का पंचायती राज विभाग किला के साथ एमओयू करेगी। इसका ड्राफ्ट विभाग ने तैयार कर लिया है। इस काम में पंचायती राज विभाग, झारखंड सिविल सोसाइटी का भी सहयोग होगा। सीएसओ के साथ भी पंचायती राज विभाग ने बैठक कर ली है। 50 पंचायतों को मॉडल बनाने की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोल्हान में हर 5 किलोमीटर पर खुलेगी डाकघर। लोगों को मिलेगी बैंकिंग की सुविधाएं। कोल्हान में बैंक विहीन गांवों में अब डाक विभाग बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराएगी। हर 5 किलोमीटर में बैंक की सेवा के लिए डाकघर खोला जाएगा। इसके लिए विभाग अपने स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों समेत अन्य स्रोतों से जानकारी जुटा रही है। इसके पीछे मनसा है कि जहां बैंक नहीं हो वहां बैंकिंग सेवा लोगों को दे। बता दें कि कोल्हान में 4 साल पहले 2 प्रधान डाकघर जबकि 65 उप डाकघर थे। अभी हाल ही में करीब 100 से अधिक नए उप डाकघरों को खोला गया है। 2 बच्चियों की टीएमएच में हुई निःशुल्क कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी। एपीडी योजना के जरिए हुआ इलाज। रविवार को शहर की 2 बच्चियों का टीएमएच में निःशुल्क कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की गई। सर्जरी करने वालों में भोपाल से आए डॉक्टर एसपी दुबे, डॉक्टर अजय गुप्ता, डॉक्टर केपी दुबे, डॉक्टर यूके सिंह, डॉक्टर विनायक बरुआ, डॉक्टर आलोक कुमार, डॉक्टर संजय मिश्रा उपस्थित थे। अब दोनों बच्चियां बोल व सुन पाएंगी। एक बच्ची सोनारी के रिया पोद्दार की बेटी झील पोद्दार है, जबकि दूसरी बच्ची मानगो इस्लाम नगर निवासी समा परवीन की 4 वर्षीय बेटी रिवा है। झारखंड अनाज वितरण योजना में भारी गड़बड़ी। आदिम जनजाति को मिलने वाली लाभ को डकार गए दूसरे लोग। झारखंड में अनाज वितरण योजना में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। राज्य के आदिम जनजाति परिवारों को मिलने वाली मुफ्त अनाज में फर्जीवाड़ा किया गया है। आहार पोर्टल से मिले आंकड़ों के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला में 1199, गिरिडीह जिला में 2577, गुमला जिला में 1938, हजारीबाग जिला में 1014 और लोहरदगा जिला में 1045 लोगों ने फर्जी दस्तावेज से आदिम जनजाति की योजना का लाभ लिया है। 5 जिलों में 7773 मामले फर्जी पाए गए हैं। विशिष्ट जनजाति खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आदिम जनजाति परिवार को उनके निवास स्थान तक जाकर 35 किलो चावल मुफ्त पहुंचाया जाता था। राज्य में आदिम जनजाति परिवारों की संख्या 74,570 है। इधर गड़बड़ी की जांच के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से डीजीपी व गृह सचिव से पत्राचार किया गया है। रांची के पुंदाग में एटीएस ने की छापामारी। भोला पांड्या गैंग के 2 अपराधी गिरफ्तार। 2 लाख कैश बरामद। आतंकवाद निरोधक दस्त की टीम ने रविवार को पुदांग ओपी क्षेत्र के लाजपत नगर स्थित एक फ्लैट में छापामारी कर भोला पांड्या गिरोह से जुड़े 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में एक का नाम इरफान और दूसरे का नाम सुभाष उर्फ बाघा है। पुलिस ने अपराधियों के पास से करीब 2 लाख नगद भी बरामद किया है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश और हथियार की बरामदगी के लिए एटीएस की छापामारी जारी है। उस फ्लैट में दोनों के साथ एक युवती भी थी, जिसे पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। दोनों रामगढ़ जिला के पतरातू के रहने वाले हैं। एटीएस की ओर से बाघा के खिलाफ 1 लाख रुपया इनाम का प्रस्ताव तैयार कर पुलिस मुख्यालय के पास भेजा गया था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बाघा ही वर्तमान में भोला पांड्या गिरोह को संभाल रहा था।
वो इतना शातिर है कि बाहर रहकर ही घटना को अंजाम देता था। उसकी तलाश में पुलिस बेंगलुरु में भी छापामारी कर चुकी है, लेकिन वहां भी नहीं मिला। 24 मई को रांची आ रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का करेंगी उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर 24 मई 2023 को झारखंड आ रही हैं। इस दौरान अधिकतर समय राजधानी रांची में बिताएंगी। नई दिल्ली से देवघर पहुंचेगी। सबसे पहले यहां बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी, फिर यहां से रांची के लिए रवाना होगी। रांची में बने हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन करेंगी। इसके अलावा खूंटी में महिलाओं के सम्मेलन और IIIT के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगी। अपनी मांगों के समर्थन में होमगार्ड जवानों ने दिया धरना। कल मुख्यमंत्री सचिवालय में होगी बातचीत। अपनी मांगों के समर्थन में आक्रोश मार्च में शामिल होने झारखंड के अलग अलग जिलों से आए होमगार्ड जवानों का जुटान रांची के मोराबादी मैदान में सोमवार को हुआ। यहां से पैदल मार्च करते हुए होमगार्ड जवान राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किए। इस दौरान झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के 5 प्रतिनिधि मंडल को मंगलवार की सुबह 10 बजे बातचीत के लिए बुलाया गया है। होमगार्ड जवानों का कहना है कि सत्ता में आने से पहले कई सरकार ने होमगार्ड जवानों की नौकरी स्थायी करने की घोषणा की थी, लेकिन 23 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की है। झारखंड में डेंगू पर पूरी तरह से नियंत्रण। 5 साल में सिर्फ 2 लोगों की मौत। डेंगू की वजह से आज भी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। पिछले 7 सालों में देश भर के आंकड़ों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि वर्ष 2018, वर्ष 2019 और वर्ष 2020 को छोड़कर हर वर्ष 300 से अधिक लोगों को डेंगू के डंक ने मार डाला। डेंगू के मामले में भी लगातार वृद्धि हुई है। हालांकि झारखंड में इसके मामले में कमी आई है। पिछले 5 सालों की बात करें तो सिर्फ 2 लोगों की मौत हुई है। डेंगू के मामले में भी धीरे धीरे कमी आई है। पिछले 6 साल में झारखंड में कुल 2587 लोग संक्रमित हुए और कुल 7 लोगों की जान गई। झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन की तारीख बढ़ी। 25 मई तक कर सकेंगे आवेदन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए नामांकन की तारीख बढ़ा दी गई है। पहले 2 मई से 15 मई 2023 ही निर्धारित थी, लेकिन लोगों की मांग पर नामांकन की तारीख 25 मई 2023 तक बढ़ा दी गई है। एडमिशन की तारीख बढ़ाने के साथ ही अब नामांकन प्रपत्र की स्क्रूटनी 26 और 27 मई तक की जाएगी। वहीं नामांकन के लिए चयन परीक्षा का आयोजन 30 मई को होगी। 7 जून को मेरिट लिस्ट का प्रकाशन और 12 जून तक मेरिट लिस्ट के अनुरूप छात्रों का एडमिशन हो जाएगा। आज की बुलेटिन समाप्त। राज्यों की पल पल की खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।